नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू के खास प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। नाज़रीन, सादत हसन मंटू कहते हैं कि खाली पेट का मजहब रोटी होता है। जी हाँ, अगर आप भूखों को तलाश करना चाहो तो आसानी से कर सकते हैं। कई ऐसे मकामात जहां लोग भूखे रहते हैं, जहां किसी की नज़र नहीं जाती, लेकिन हमारे ही मुल्क के समाजी तंजीमें इन भूखों को तलाश कर लेती हैं और उन तक खाना भी पहुंचाती है। ऐसी एक तंजीम है रोटी चैरिटी ट्रस्ट, जो भूखों तक पहुंचकर उनकी भूख मिटाता है। बहुत कम चीज़ें भूख की तरह बुनियादी तौर पर इंसानी जिंदगियों को मुतासर करती है और रोटी चैरिटी ट्रस्ट इस हकीकत को जानता है। इस तंजीम का काम बिला लिहाज मजहब होता है, क्योंकि तंजीम के लोग जानते हैं कि भूख का कोई मजहब नहीं होता। और साथ ही आपको बता दें कि लॉकडाउन और कोरोना के दरमियान हमने एक दूसरे की मदद की, हर ज़रूरतमंद की मदद की है। भूखों को खाना खिलाया और जिसको राशन की ज़रूरत है राशन पहुंचाया, और कई लोगों को एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंचाया। इसमें हमारे मुल्क की कई ऐसी समाजी तंजीमें हैं जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, काम किया। लेकिन कोरोना के दौर में डॉक्टर्स ने अपना रोल बखूबी निभाया है। अपनी खुद की ज़िंदगियों पर जो है एक ख़तरा मंडरा रहा है, लेकिन बावजूद इसके दूसरों की ज़िंदगियों को बचाना उन्होंने तरजीह दी, क्योंकि उनका फ़र्ज़ भी है। लेकिन फिर भी उनकी उस हिम्मत को, उस कोशिश को सलाम। जिस तरह से डॉक्टर्स और नर्सेस ने, तिब्बी शोबे के उन तमाम लोगों ने इस मौके पर जो काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। तो आइए, प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी में। आज हमारे साथ रोटी चैरिटी ट्रस्ट के फाउंडर चेयरमैन सैयद गुलाब खुद मौजूद हैं, और इनके अलावा एक ख़ास मेहमान डॉक्टर मोहसिन वली साहब, सीनियर कंसल्टेंट मेडिसिन, सर गंगाराम अस्पताल भी हैं, जो हमें मौजूदा हालात में सेहत से मुताल्लिक़ मशवरे देंगे। आप दोनों मेहमानों का इस्तकबाल है। मोहसिन वली साहब आपका भी और गुलाब साहब आपका भी। पहले मैं शुरुआत करूंगा मोहसिन साहब से कि मोहसिन साहब, एक चीज़ जो कही जा रही है कि तीसरी लहर का क्या है, तीसरी लहर आएगी नहीं आएगी। ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर को आप भूल जाइए, काफ़ी दूर है, लेकिन आ भी सकती है। ऐसी कई बातें हो रही है, लोग कंफ्यूज हैं, क्या किया जाए? नहीं, भूलना तो बिल्कुल नहीं है। देखिए, आपने बहुत अच्छी शुरुआत की। हिम्मत से, कोशिश से हम लोगों ने कोरोना को डिफीट दिया है। बिल्कुल। और इस वक्त बहुत से लोगों के पेट भी कोरोना की वजह से खाली हो गए हैं। आपका आज का अनुमान बहुत अच्छा लगा मुझे। जी। लेकिन देखिए, अभी हमने बहुत से त्योहारों को बहुत डिसिप्लिन के साथ मनाया है, और आने वाला एक बहुत बड़ा त्योहार है जो कि दशहरा के बाद आता है, उसको हम दीपावली कहते हैं। जी। आज भी एक बहुत अच्छा दिन है। आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, और भी एक आध जयंती भी है। तो ये सब हम जो त्योहार मनाते चले आ रहे हैं इन 2-3 महीनों में, हमने इसमें बहुत ही दानिश्वरी का, डिसिप्लिन का और समझदारी का जो है इंतखाब किया है, परिचय दिया है। जी। तो इसके सिलसिले में मैं ये कहूँगा, क्योंकि कोरोना अब एंडेमिक हो गया है पेंडेमिक से, और कोरोना के साथ हमको रहना है, तो हमको 2 काम करने हैं। एक तो जो आप अभी हम लोग ज़िक्र करेंगे, हम बहुत जल्दी 100 करोड़ यानी 1 बिलियन डोजेज़ जी। वैक्सीन की बिल्कुल। टच करने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम को हमें आगे बढ़ाना है, क्योंकि अभी पूरी पॉपुलेशन को हमने टच नहीं किया है, बच्चों को टच बिल्कुल। नहीं किया है। दूसरा जो हमने संयम, जिसको उसमें कहते हैं हिंदी में और उर्दू में एतदाल कहते हैं, और जी। डिसिप्लिन कहते हैं, अनुशासन कहते हैं, और ये जिस चीज़ का हमने इस वक्त मुजाहरा किया है, अपने कंट्रोल से, अपनी दानिशदारी से, अपनी समझदारी से उसको कायम रखना है, तो तीसरी लहर नहीं आएगी। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि तीसरी लहर को हम दावत दे सकते थे, अगर जी। हमने पिछले कई हमारे अच्छे-अच्छे त्योहार गुजरे हैं, उन पे हमने भीड़ इकट्ठी की होती, मुहर्रम पे भीड़ इकट्ठी की होती, छठ पूजा पे हमने डिसिप्लिन नहीं किया होता, गणेशोत्सव पे हमने डिसिप्लिन नहीं दिखाया होता, दशहरा पे डिसिप्लिन नहीं दिखाया होता, रामलीलाएं की होती। बहुत बड़ी कुर्बानी जनता ने दी है, पब्लिक ने दी है, और मैं उन सबको सलाम करता हूँ। वो इस वक्त हमारे मुजाहिदीन हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, सेक्रीफाइस किया है, अपने जज्बातों को कुर्बान किया है, अपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को उन्होंने जो है वो घर में रह कर डाउन प्ले किया है। तो उन लोगों से मैं ये गुजारिश करता हूँ, सभी हिंदुस्तान से आपके चैनल के जरिए से ये गुजारिश करता हूँ
कि इस डिसिप्लिन को कायम रखते हुए अपनी वैक्सीनेशन की दोनों डोज पूरी कर लें। बाकी थर्ड वेव की जिम्मेदारी लेना मेरा काम है। जी और थर्ड बिल्कुल। वेव से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल रखें, वैक्सीन लगवाएं और डिसिप्लिन से रहें, भीड़ में ना जाएं, तो हमारा ये बहुत कामयाब मिशन होगा। आज पूरी दुनिया देख रही है किस स्पीड से इंडिया ने वैक्सीनेशन बढ़ाया था, और अब हम 100 करोड़ को टच करने जा रहे हैं आज बिल्कुल, ये शाम बहुत तक बड़ी या कल कामयाबी तक। है हमारे लिए, हिंदुस्तान के बहुत लिए। बड़ी, उसको हमें बरकरार रखना है, बिल्कुल उसको बिल्कुल हमें संजो के रखना है। बिल्कुल। जी, हमारे साथ एक खास मेहमान आज हमारे साथ हैं। रोटी चैरिटी ट्रस्ट के फाउंडर हैं सैयद गुलाब साहब। नाम गुलाब है लेकिन काम में भी वो गुलाब हैं। लोगों के लोग चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरते हैं, ये उनके पेट तक खाना पहुंचाकर उनके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरते हैं। सैयद गुलाब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आपका ताल्लुक कर्नाटक से है। आप जिस तरह से काम करते हैं, आज के ज़माने में भूखे तक खाना पहुंचाना और उसको उसके अपने मकाम तक जाकर खाना खिलाना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक बहुत बड़ी कोशिश है। और ख़ासकर लॉकडाउन की अगर मैं बात करूं तो लॉकडाउन में आप लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत सलीके से काम किया है। हर ज़रूरतमंद तक आपने पहुंचने की कोशिश की है। कैसे आप ये काम करते हैं, आपकी टीम क्या है, इस बारे में थोड़ा सा हमारे नाजरीन को तफसील से बताएं, ताकि चलती रहेगी ज़िंदगी प्रोग्राम से आपसे लोग सीखें, आपके जज्बे से मुतासर हों और लोगों की ज़िंदगी को चलाया जा सके। गुलाब साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा वालेकुम नाम सलाम। है सैयद गुलाब। जी मैं एक छोटा सा इदारा चला रहा हूँ, रोटी चैरिटी ट्रस्ट के नाम से। अभी आपने बहुत अच्छी बात कही, भूख का कोई मजहब नहीं होता, क्योंकि तो हंगर हैज नो रिलीजन। यस, भूख तो हर परिंदे को, जानवर को, हर मखलूक को लगती है भूख। बेशक भूख का बेशक। कोई मजहब ही नहीं है। अभी हाल ही में 2019 में जो कोविड-19 जो महामारी सारी दुनिया में फैली, जी हमारे हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं सारी दुनिया में महामारी फैली। जी इससे गवर्नमेंट का भी प्रोटोकॉल आया कि सब अपने अपने घरों में बंद हो जाओ, क्योंकि जी तो हमको भी तो कोविड से मुक्ति करना था, सारे हिंदुस्तान से, सारी दुनिया से। जी तो हम भी गवर्नमेंट का पालन किए। अभी इसमें मसला क्या हुआ था, अभी जितने जितने डेली वेजेस वर्कर्स रहे, जी अभी बेचारे रोज कमा के रोज खाने वालों को बहुत बड़ी दिक्कत चालू हो गई। जी अभी आप जानते होंगे, सोचते होंगे, सारी दुनिया में मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। सारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज, एनजीओस बहुत सारे खुल के इस कोविड-19 में बहुत सारे खुल के काम किए। जी। हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा। छोटे से ब्रेक के बाद दोनों मेहमानों से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक। चलते रहेगी जिंदगी में। एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जैसा कि हमने आपको बताया, हमारे साथ दो खास मेहमान डॉक्टर मोहसिन वली साहब और सैयद गुलाब, जो कि भूखों तक खाना पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। मोहसिन साहब, जिस तरह से आपने कहा कि तीसरी लहर को लेकर सरकारी तरफ से कुछ बातें आ रही हैं, दानिशवरों की तरफ से कुछ बातें आ रही हैं कि अभी तीसरी लहर दूर है, लेकिन शक्ल बदल कर आ भी सकती है, उसको मुस्तरद नहीं किया जा सकता है। तो क्या अभी जिस तरह से दूसरी लहर खत्म हो रही है, वैक्सीनेशन बहुत तेजी से चल रहा है, तो फेस मास्क का इस्तेमाल, लोग सवाल करते हैं कि क्या मास्क लगाना चाहिए या नहीं? नहीं, मास्क तो हमको इसलिए लगाना है कि वैक्सीनेशन 100% गारंटी नहीं देता है कोरोना से बचाने की। तो मास्क को लगाना खाली कोरोना से बचने के लिए नहीं है, मास्क से पॉल्यूशन से बचाव होगा। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एक दो प्रोग्राम्स में, जी पॉल्यूशन बहुत परेशान कुन होने वाला है। जी और भी जो दूसरे वायरल बीमारियां, इन्फ्लुएंजाज हैं, वायरल बीमारियां हैं, इवन बैक्टीरियल बीमारियां हैं, मास्क उनके लिए एक बेहतरीन दरवाजा बंद कर देने का है। बॉडी के दो दरवाजे हैं, मुंह और नाक, जिससे जी इन्फेक्शन जाते हैं, उन दोनों का बेहतरीन रोकथाम है। उस दरवाजे को बंद करने का बेहतरीन तरीका मास्क है, और डिस्टेंसिंग है ही है। लेकिन मैं देख रहा हूँ अब लोग हाथ मिलाना शुरू कर दिए हैं, ये जी अच्छा हाँ डेवलपमेंट नहीं है। और कई शादियों में हमने देखा, और भी जगह गए देखा, तो लोग हाथ मिलाना जो पहले बंद कर दिया था वो भूल गए हैं, और हाथ मिलाने के लिए एकदम आगे बढ़ते हैं। जी और बड़ा अच्छा नहीं लगता उनको मना करना,
तो उनको इस बात की प्रैक्टिस करनी चाहिए कि सैनिटाइजेशन हाथ के थ्रू ही खराब होता है और इन्फेक्शन हाथ के थ्रू ही नाक में मुंह में जाता है, चेहरे पे जाता है। तो ये जी हाथ मिलाने का जो हमने एक ट्रेडिशन बनाई थी, तो कोरोना नमस्ते भी कहा था इसको हमने। जी और मैं कहूँगा कि हमारे जो प्रेजेंट हेल्थ मिनिस्टर हैं मंडाविया साहब की किस्मत से हम लोग 1 करोड़ 100 करोड़ का टारगेट पूरा करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। जी तो उसमें एक अच्छी बात ये भी होने जा रही है कि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं जी लोगों की जो इम्यूनिटी है वो बढ़ रही है, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में 70 से 80% लोग इम्यून हो जाएंगे। तो वो बढ़ी हुई इम्यूनिटी प्लस वैक्सीनेशन प्लस मास्क, ये तीनों मिला के कोरोना से बेहतरीन रोकथाम होगी। और आपके गुलाब जैसे लोगों की जो खुशबुएं जा रही हैं, जी जो लोगों को इम्यूनिटी और न्यूट्रिशन पहुंचा रही हैं, उन गरीब लोगों को जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है, उन लोगों के न्यूट्रिशन का भी इसमें बहुत जबरदस्त रोल है। अगर बिल्कुल उनको खाना अच्छा नहीं मिलेगा तो वो सब बीमार हो जाएंगे। बिल्कुल तो ये इस वक्त के जो काम है, आप पता नहीं कहाँ कहाँ से खुशबुएं सूंघ के लाते हैं। मैं इनको मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ गुलाब साहब को। बिल्कुल और ये बिल्कुल कहूंगा कि ये कोरोना से बचने का बेहतरीन जरिया है कि लोगों का न्यूट्रिशन अच्छा रहे। जी और प्रधानमंत्री जी ने जो पंच मारा है कोरोना पे, उसको हमको कामयाब करना है और टीका लगवाते रहना है। और जिन लोगों को 2 डोज नहीं लगी है उनको बहुत जल्दी दूसरी डोज लगवानी है। जी हमने बहुत अच्छे नताइज दिखाए हैं कोरोना टीकाकरण में, जी कोरोना के टीका लगवाने में। और पूरी दुनिया इस वक्त हसरत से हिंदुस्तान की तरफ, हमारे देश की तरफ देख रही है। जी और ये बहुत अच्छा है जो हम एक 1 बिलियन टारगेट जो अचीव करने जा रहे हैं, वो आज हो बिल्कुल जाएगा या कल बहुत हो बड़ी जाएगा। और कामयाबी है ये बहुत हिंदुस्तान के लिए कि इतनी कसीर बहुत आबादी बड़ी, और में आपके हमने पूरे इतना बड़ा कोरोना काम दुनिया अंजाम दिया है, इतनी बड़ी जिंदगी तादाद का में लोगों यही को वैक्सीन वैक्सीन दिया है। बेशक बेशक, जैसा कि आपने कहा जिंदगी का कि यही गुलाब साहब को आपने वैक्सीन आपके मुबारकबाद दी। कहने से न्यूज़ बहुत 18 बड़ा उर्दू की प्रोग्राम ये हो खास खूबी यही है कि हम ऐसी खुशबुओं को सूंघते रहते हैं, और अगर आपका काम बहुत अच्छा हो तो खुशबू समाज में खुद ब खुद फैल जाती है। तो गुलाब साहब, एक बार फिर आपको मुबारकबाद। लेकिन जानना ये चाहता हूं, ऐसे मुश्किल वक्त में जिस तरह से जिस सख्ती के साथ, जिस मेहनत के साथ आपने ये काम किया है, आपको कहीं कभी डर नहीं लगा कि यार कोरोना चल रहा है, लोग घरों में बंद हैं और हम बाहर हैं? कैसी मुश्किलें आई, क्या दिक्कतें हुई, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? इख्तिसार के साथ आप थोड़ा सा बता दें। पहली बात तो मेरा नाम सैयद गुलाब है। जी मैं एक एनआरए था। मैं जी गल्फ में काम कर रहा था। 2015 में जब मैं बैंगलोर आया, जी जब मैं आके सेटल हुआ, तो मैं हॉस्पिटलों के पास में जो अपनी एक दोस्त की बच्ची थी, मैं हॉस्पिटल के पास में हर दिन उसको देखने के लिए जाया करता था। तो यहाँ पे ऐसे मुसाफिर लोग आ रहे थे जी जो बेचारे एक टाइम खाना खाते, फिर दोबारा शाम को खाना खाने के लिए इतनी दिक्कत होती, पैसा ही नहीं रहता, क्योंकि तो गवर्नमेंट हॉस्पिटलों के पास में आप भी जानते होंगे इतना परेशानी रहती है बेचारे लोगों के पास में, पैसा भी नहीं रहता। तो मैंने एक शुरुआत की, अपने घर से खाना बनवाया, फिर लेके जाके उन लोगों को तकसीम किया। फिर ऐसे खा रहे थे खाना, वो पता नहीं कितने दिन से वो भूखे थे। मैं इतना अफसोस कर रहा था देख के। फिर मैंने अल्लाह ताला से दुआ किया, क्यों ना मैं इसको हर रोज चालू करूं जितना मेरी ताकत होगी, बोल जी के मैंने इसको रोज में तब्दील किया। तकरीबन आज से 5.5 साल पहले मैंने इस काम को अंजाम दिया। अभी तक इस काम को ऊपर वाला अल्लाह ताला ने मेरे से ले रहा है। और जी आपने एक बात कही थी, ये डर नहीं लगता क्या आपको? डर तो लग रहा था, फिर भी घर पे बोल रहे थे आप एक काम करो, आप घर पे नहीं आओ, आप दिन भर इतनी खिदमत करते हो, कैसे कैसे पेशेंट्स के। हमारा तो लाइन तो हॉस्पिटल में लेके जाके खाना देना, हॉस्पिटल के बाहर में खाना देना था। जी वहां ऐसा हालात थे, घर से एक बंदा 2 बंदा भी नहीं निकल रहा था। तो हमारे घर पे बोल रहे थे आप एक काम करो, आप जहां खाना बनवाते वहीं पे रह जाओ, क्यों तो हमारे घर में भी बच्चे हैं। बिल्कुल भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, हमारे घर में आपकी वजह से कोविड ना आ जाए। जी तो फिर भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता था। मैं फिर भी मैं डर भी हो रहा था, फिर भी मेरे से या मेरे बच्चों को या मेरी फैमिली पे ना हो जाए कोविड। जी फिर भी मैं घर पे जाता था, सैनिटाइजर के साथ में कपड़े निकालता, फिर नहाता। फिर उसके बाद में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अभी तक मेरे को हिफाजत से रखा है। चलिए आपने सुना होगा कि मैंने पहले मर्तबे भी बताया था, तकरीबन 20 से 30 हजार फैमिलीज में हमने डायरेक्टली घुस घुस के घरों में घुस के, तो घर से बाहर आदमी लोग नहीं आ रहे थे, तो उन लोगों को हमने खाना घर लेके जाके खुद उनकी जगह में लेके जाके हमने पहुंचाया था।
और डर तो लगता है, कभी कभी डर भी लगता है। अभी भी देखिए, अभी दूसरा लॉकडाउन में तो इतनी महामारी थी। अभी दूसरे लॉकडाउन में सभी कुछ मालूम होगा कि ऑक्सीजन की कितनी कमी हुई थी जी। ऑक्सीजन की। अभी उस टाइम में हमने क्या था, अपनी ये खुद की एक कार थी, वो कार मैंने बेच के मैंने तकरीबन 60 ऑक्सीजन सिलेंडर, वो भी डिमांड थे, मैंने बॉम्बे से ऑक्सीजन के साथ में मंगवाया, वो भी 15 दिन के बाद में। फिर मैंने एक 17 कॉन्सेंट्रेटर लिए, वो भी अभी तक बैंगलोर के अंदर किसी के पास में भी अभी अवेलेबल नहीं है। अभी भी मेरे पास में जो अपना जो नंबर वायरल हो रहा है, जो भी अपनी जरूरत के लिए ऑक्सीजन के लिए फोन करते हैं, एक दूसरे तो कभी कभी कोविड पेशेंट गुलाब आप क्या क्या करते हैं? आप राशन पहुंचाते हैं, आप खाना पहुंचाते हैं, आप ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, आपका क्लिनिक भी है, आप करना क्या चाहते हैं? मतलब समाज के तौर पे आपने इतने काम खोल रखे हैं, मदद कैसे होती है? कौन कौन से हाथ आपके आगे बढ़ते हैं आपके लिए? जरा इस पर भी बात करें। आपकी क्लिनिक भी है। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा अल्लाह ताला का करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने ये काम के लिए मेरे को चुना है जी। अभी मैंने पहले ही बताया था, 5.5 साल पहले एक हादसा हुआ था, जो मैंने खाना अपने घर से लेके जाके एक हॉस्पिटल में दिया, तो उससे मेरा डेली का रूटीन चालू हो गया। तो मैंने डेली यही काम करते करते एक नाम रजिस्टर किया, रोटी चैरिटी बोल के। फिर मेरे साथ दोस्त लोग भी जुड़ते रहे, डोनर्स भी जुड़ते रहे मेरे काम को अंजाम देने के लिए, खिदमत पे अंजाम देने के लिए। फिर मैंने खाने का तो हर दिन सुबह का नाश्ता, दोपहर का नाश्ता तकरीबन 700 से 800 लोगों के लिए, पेशेंट्स और पेशेंट्स के अटेंडर्स के लिए, हर दिन एक दिन भी मिस नहीं हुए, हर दिन मैंने तकसीम कर रहा था। फिर मेरे जहां पे हम लोग जो खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हॉस्पिटल के पास में, वहां पे ऐसे लोग आते हैं कि यूपी, बिहार, उड़ीसा, कलकत्ता के बेचारे लोगों के पास में पैसा नहीं रहता, मेरे को लाके मेडिसिन की स्लिप दे देते हैं। बोलते हैं कि भैया हम यूपी से हैं, बिहार से हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, डॉक्टर ने मेडिसिन लिख के दिया है, आप कैसे भी करके। तो मेडिसिन भी दिलवाते हैं। गुलाब, आप एक क्लिनिक भी चलाते हैं मोहल्लों में? हाँ, मेरे हाथ से हाँ जी। तभी जो बहुत सारे लोगों का जो मेरे को रिसीप्ट देते थे मेडिसिन दिलाने के लिए, जो जितना मेरे से हो सकता था उन लोगों को दिलाता था। फिर भी मैं सोचा क्यों ना मैं एक छोटी सी क्लिनिक का आगाज करूं अपने मोहल्ले के अंदर। जो भी जरूरतमंद है, इसमें जाति धर्म कोई नहीं, हर मजहब वाले आते हैं यहाँ पे। मैंने एक छोटी सी क्लिनिक का भी आगाज किया है, शुरू किया हूं मैंने। यहाँ पे जो भी बेसिक मेडिसिन जो रहते हैं बच्चों को, बूढ़ों को, बड़ों को, वो भी मेडिसिन भी करता हूँ फ्री में। और तकरीबन 2 साल पहले से तो छोटे बच्चों तो डॉक्टर्स भी आपको सपोर्ट करते हैं? बच्चे बैठे आपकी क्लिनिक के लिए डॉक्टर्स भी हाथ बढ़ा रहे हैं? नहीं, डॉक्टर तो सैलरी नहीं, ऐसे तो उन लोगों को भी सैलरी पे रखा हुआ हूं मैं। जो हमारे डोनर्स, जो लोग जो बहुत कुछ मदद करते हैं, तो उसके जरिए से उनको भी मैं सैलरी पे रखा हुआ हूं। तो अपना एक छोटा सा कंप्यूटर सेंटर भी है, जो यहाँ के मोहल्ले के बच्चे जो सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हमने एक टीचर रखे, तालीम का भी इंतजाम है, क्लासेस भी चालू। बिल्कुल। आपकी इन तमाम बातों से डॉक्टर मोहसिन वली इतने खुश हो रहे हैं सुन करके। मोहसिन वली साहब, आप हमारे नाजरीन को क्या सजेशन देंगे? गुलाब साहब से जो सुनकर मुझे भी अंदर से खुशी महसूस हो रही है कि वाकई ये जज्बा हर इंसान के अंदर होना चाहिए ताकि कोई भूखा ना रहे। मोहसिन साहब, मैं एक शेर याद आ गया मुझे, जब इन्होंने कहा मैंने अकेले शुरुआत की। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। और इनकी जो सबसे बड़ी बात मैंने नोट की, आपने भी की होगी, कि इन्होंने सिर्फ रोटी से नहीं किया काम, बल्कि रोटी से सीडी की रोटी भी इन्होंने कंप्यूटर में डाल दी। तो ये एक जामिया इनका कोशिश है, और इनकी ह्यूमिलिटी है कि इन्होंने अपना बखान नहीं किया कि मैं ये करता हूँ, बात से बात निकलती गई। इसी तरह से हम लोगों को ऐसे लोगों से तरबियत लेनी चाहिए, तालीम लेनी चाहिए, और ऐसे इखलास से, खुलूस के साथ काम करना चाहिए। और मैं तो हमेशा देखता हूँ, गरीब की दुआ सीधे आसमान तक जाती है। गरीबों की जो खिदमत है सही मायनों में वही कर सकता है जिसने गुर्बत को महसूस किया हो, जिसने भूख को महसूस किया हो। इनकी बात में सुना कि गरीब लोग एक वक्त का खाना खाते थे, और यही कोरोना के टीकाकरण में भी शामिल होती है बात। हमने जब टीका शुरू किया था तो लोग कहते थे कैसे होगा इतना बड़ा काम,
और आज हम देख रहे हैं कि हम बिल्कुल। कल को या आज ये अपना 1 बिलियन का जो है टारगेट पूरा करने जा बिल्कुल, रहे हैं। मैं इनको वैक्सीनेशन मुबारकबाद का करता जो हूँ 100 करोड़ और का मामला है हम उसमें आगे निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर वली साहब ने जिस तरह से सजेशन दिया है कि एहतियात की अभी भी ज़रूरत है, और जैसे आपने सैयद गुलाब को देखा कि रोटी चैरिटी ट्रस्ट की आप भी चाहे तो मदद कर सकते हैं, और जिस तरह से गुलाब ने अपने तौर पर इस समाज में एक खुशबू फैलाई है, आप भी इस तरह की खुशबू फैलाएं ताकि हर किसी की ज़िंदगी चलती रहे, भूखों को खाना मिलता रहे और लोग सेहतमंद रहे। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सैयद गुलाब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन वली साहब आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। आदाब।